शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी सभी तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी साधक कामदा एकादशी का व्रत जिस कामना को लेकर करता है, श्री हरि विष्णु उसकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य पिशाच योनि तक से मुक्ति पा सकता है। साथ ही उसके जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म नष्ट होते हैं। आइए श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखिए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर एकादशी महात्म्य और एकादशी व्रत कथाओं पर चर्चा कर रहे थे। तब युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने मुझे पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महात्म्य विस्तार में बताया है। अब मैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और उसके महात्म्य के बारे में सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे यह भी बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को बताया, अब मैं तुम्हें वह सब कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। उन्हीं में से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाली घर में रहते थे। उन दोनों में अत्यधिक स्नेह था। यहाँ तक कि अलग होने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ही वह ललित नाम का व्यक्ति भी गान कर रहा था। गाते गाते ललित को अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया और उसका गाते समय स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने के कारण उस गाने का रूप बिगड़ गया। वहीं पर उस सभा में कारकेट नाम का एक नाग था। कारकेट नाग ने ललित के मन के भाव को जान लिया और राजा से यह पूरी बात बता दी कि ललित का स्वर किस कारण से भंग हुआ है। तब पुंडरीक ने क्रोध में आकर कहा कि हे ललित, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को याद कर रहा है, इसीलिए तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। पुंडरीक ने ऐसा श्राप दिया और उसका श्राप मिलते ही उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस के जैसा ललित का शरीर हो गया। उसका मुख अत्यंत ही भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और उसकी गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार जितना हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह ललित अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह पूरा वृतांत मालूम चला कि पुंडरीक ने ललित को इस प्रकार का और इस कारण से श्राप दिया है, तो वह अत्यधिक दुखी हुई और ललिता ने सोचा कि मैं अपने पति का उद्धार अवश्य ही करूंगी, लेकिन मैं किस प्रयत्न से करूं, वह ऐसा सोचकर परेशान होने लगी। वहीं दूसरी ओर वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में जाकर वहां पर रहने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। इस तरह से काफी दिन बीत गए।
एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहीं विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां पर जाकर बड़े ही विनीत भाव से ऋषि से प्रार्थना की। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है और मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण विशालकाय राक्षस हो गया है। हे मुने, मुझे इसका महान दुख है, अब आप मेरे उद्धार का कोई कारण बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने ही वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है और कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तू ऐसा कर, कामदा एकादशी का व्रत करके उस व्रत के पुण्य का फल अपने पति को दे दे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मैं अपने पति के लिए अवश्य ही यह व्रत करूंगी। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ललिता ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा से व्रत किया, साथ ही अपने पति की ठीक होने की कामना की। ऐसी कामना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस व्रत का फल उसे दिया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने के पश्चात ललिता ने ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल आप मेरे पति को दे दे, जिससे कि वह इस राक्षस योनि से छुटकारा पा सके। ऐसा कहकर उसने भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने उसकी प्रार्थना सुनी और एकादशी का फल उसके पति को देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और फिर अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर वह सदा के लिए ही ललिता के साथ रहने लगा। उसके पश्चात वे दोनों समय आने पर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इस व्रत के बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ने या फिर सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, कामदा एकादशी मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मनुष्य जो भी कामना लेकर इस व्रत को धारण करता है, प्रभु श्रीहरि उस पर अपनी कृपा अवश्य ही रखते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की कहानी। एक बार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से दूर होकर भयभीत हो रहे थे। फिर उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर पूरा वृतांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता पृथ्वी में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां पर भगवान को शयन करते हुए देखा और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, हम मुर दैत्य से भयभीत होकर पृथ्वी लोक में घूम रहे हैं। हे प्रभु, आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और साथ ही संहार करने वाले हैं। हे भगवान, दैत्यों ने सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब देवता इधर उधर फिर रहे हैं। आप उस दैत्य से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगा कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है और उसका नाम क्या है?
उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नगरी है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा इत्यादि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प के समान सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार ही युद्ध करता रहा। दोनों के बीच फिर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। 10,000 वर्षों तक उन दोनों के मध्य लगातार युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी भगवान को ढूंढते ढूंढते पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उनको मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। जब श्रीहरि योग निद्रा से उठे तब सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आज से आप एकादशी के नाम से पूजित होंगी। तब भगवान विष्णु उनसे बोले, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कार्य से तीनों लोकों के मुनि, देवता और मनुष्य सभी आनंदित हुए हैं। इसीलिए तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार कोई वरदान मांगो। अत्यधिक दुर्लभ होने पर भी मैं अवश्य ही तुम्हें वरदान दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना। तब वह कन्या बोली कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विभ्रों का नाश करने वाली तथा समस्त प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बन जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास के रूप में रखेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए। हे माधव, जो लोग दिन भर उपवास करके अथवा निराहार रहकर या फिर एक वक्त भोजन करके मेरे व्रत का पालन करें, आप उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब कुछ वैसा ही होगा। ऐसा सुनकर एकादशी माता अत्यधिक ही प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं, वहाँ जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी का महात्म्य पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के जितना पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी और वह प्रतिदिन पीपल सींचने के लिए जाती थी। जब वह लड़की पीपल सींचती तो पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती, उससे बातें करती और फिर चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की बेटी से कहा कि तू ऐसा कर, मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी, यदि उन्होंने कहा तो मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तब साहूकार की बेटी अपने घर पर गई और उसने घर पर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता दी।
तब उसके पिताजी बोले कि बेटी, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। फिर दूसरे दिन जब वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी फिर से आई और लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। फिर ऐसे ही दिन व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रण दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए निमंत्रण दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। लड़की ने कहा ठीक है। और फिर जब अगले दिन वह लड़की लक्ष्मी जी के घर पर जीमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, उसे रुपये दिए, सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में 36 तरह का व्यंजन दिया। फिर वहाँ से जीमकर जब वह लड़की अपने घर पर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे घर पर जीमने आऊँगी। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आ जाइयो। फिर वह लड़की अपने घर पर आई और घर आकर चुपचाप उदास होकर बैठ गई। जब उसके पिताजी घर पर आए तो उसने पूछा कि बेटी क्या हुआ, तू अपनी सहेली के यहाँ पर जीमकर आ गई है क्या, तू इतना उदास क्यों बैठी है। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु अब उन्होंने मेरे घर पर जीमने के लिए कहा है, मैं उन्हें किस प्रकार से भोजन कराऊंगी और कहाँ बिठाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर अपने घर की रसोई में जाकर बैठ जाना। लड़की सफाई करके और लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय राजमहल में रानी नहा रही थी और उसका नौलखा हार उसने उतारकर दीवार पर रखा था। वहां से एक चील उड़कर जा रही थी। चील ने रानी का नौलखा हार उठा लिया और उस हार को उठाकर वह लड़की के आंगन की तरफ आई। जब उसने लड़की के हाथ में लड्डू देखा तो उसने नौलखे हार को गिरा दिया और लड्डू को लेकर चली गई। बाद में वह लड़की उस हार को बाजार में लेकर गई और वहां पर सब सामान लेने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उस लड़की ने कहा कि मुझे सोने की चौकी चाहिए, सोने का थाल चाहिए, शाल दुसाला चाहिए, मोहरे चाहिए और पूजा की सामग्री चाहिए। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान देना। सुनार ने लड़की की बताई हुई सारी चीज़ों की व्यवस्था करा दी। तब लड़की सारी चीज़ें लेकर बहुत अच्छी तैयारी करने लगी, बहुत अच्छी रसोई बनाई। तब उसने गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली, चौकी पर तो मैं राजा के यहाँ भी नहीं बैठी, तो तुम्हारे यहाँ पर मैं कैसे बैठूंगी। तब उस लड़की ने कहा कि तुम तो मेरी सहेली हो, मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने लक्ष्मी जी और गणेश जी की बहुत खातिर करी, जैसी कि लक्ष्मी जी ने उस लड़की की थी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई। घर में खूब रुपया और धन दौलत हो गए। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी कुछ देर में ही आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। ऐसा कहकर साहूकार की बेटी वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी अपनी सहेली की वजह से वहीं पर बैठी रही और उसने साहूकार के घर में खूब धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया है वैसा ही सबको देना। कहते हुए, सुनते हुए और होकारा भरते हुए सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके कष्ट दूर करना, सबकी दरिद्रता दूर करना। हे लक्ष्मी माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें।
आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।